जय श्री कृष्णा मित्रों। आदमी को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। इसी बात को लेकर ये कहानी है कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने एकलौते पुत्र को खोने से बच गया। एक समय किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका एक पुत्र था जो कि बहुत बलवान और तंदुरुस्त। उसके पास एक सुंदर घोड़ा भी था। एक दिन वो घोड़ा उसके घर से अचानक भाग गया। पड़ोसियों ने आकर कहा कि आपके पास कितना सुंदर घोड़ा था, वो भाग गया, अब आप क्या करेंगे? किसान ने कहा, भाग गया तो हम कर भी क्या सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा। कुछ समय के बाद वो घोड़ा वापस आ गया, अपने साथ और कई घोड़ों को लेकर आ गया। अब किसान के पड़ोसियों ने किसान से चलते हुए कहा कि आप तो बड़ी किस्मत वाले हैं, आपके पास तो बहुत सारे घोड़े हो गए हैं। किसान ने फिर संतुष्टि जताते हुए कहा, हाँ घोड़े तो हो गए हैं, पर हम कर भी क्या सकते हैं। एक दिन किसान का पुत्र घुड़सवारी करने गया और अच्छी तरह घुड़सवारी आते हुए भी पता नहीं वो कैसे गिर गया और पूरी तरह जख्मी हो गया। वैद्य ने कहा कि अब ये कभी चल नहीं सकता है। किसान के पड़ोसियों ने फिर आकर उससे कहा कि आपके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, आपका एकलौता पुत्र वो भी अब चल फिर नहीं सकता है। किसान ने फिर संतुष्टि जताते हुए कहा, हाँ पर हम कर भी क्या सकते हैं। कुछ समय बाद उसी राज्य में युद्ध होने वाला था। युद्ध पड़ोसी राज्य से था। राजा ने आदेश दिया, सैनिकों के लिए संपूर्ण राज्य में जाकर सभी युवाओं को ले आओ। उस गांव में भी गए और सभी के पुत्र को ले गए। जब किसान के घर आया तो देखा उसका एक मात्र पुत्र वो भी अब चल फिर नहीं सकता है। उसे छोड़कर वे सब चले गए। युद्ध समाप्त हुआ, सभी के पुत्र मारे गए, पर उस किसान का पुत्र बच गया। किसान के पड़ोसियों ने कहना शुरू किया कि आप तो बहुत किस्मत वाले हैं कि आपके पुत्र भले चल ना सके परंतु जीवित तो हैं। किसान ने कहा, हाँ वो तो है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। तो वास्तव में इस कहानी का तात्पर्य यही है कि आदमी के साथ कुछ भी हो संतुष्ट रहना चाहिए। कभी किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमें दुख क्यों मिल रहा है या उसे सुख क्यों मिल रहा है। वास्तव में हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके पीछे ईश्वर की कोई न कोई परियोजना अवश्य होती है और उस परियोजना में हमारी ही भलाई होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी कमेंट सेक्शन में बताना न भूलें। अगली कहानी में हम बताएंगे कि कैसे एक भिखारी नगर का सबसे बड़ा सेठ बन गया।